चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस एंड इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर ईयर ईच एंड एवरी सेट में आपको एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा और ये मैट्रिसेस धोखेबाज चैप्टर में काउंट नहीं आता है। ये आप अपना 110% अगर एफर्ट डालते हो ईमानदारी पूर्वक, तो ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन बनने लायक होता है, वो आराम से बन जाता है। चलिए हम लोग का बकबक बंद करते हैं, टाटा बंद करते हैं। मैट्रिसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से लेके एंड तक का, बोर्ड से लेकर टिल मेंस एंड सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर शायद इसमें दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दे ही दूंगा, बट कोशिश करूँगा कि आपको मैं सॉल्यूशन दे दूँ। ओके, चलिए अब लोग स्टार्ट करें। मैट्रिक्स है क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स। अब अरेंजमेंट्स किसका? एलिमेंट्स का। किसका? एलिमेंट्स का। इन m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक ना? क्या कहा मैंने? मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका? एलिमेंट्स का in m rows and n columns is called matrix of order m into n। अब m into n ये ऑर्डर किस चिड़िया का नाम है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको देखता हूँ। ठीक, ऑर्डर ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। ऑर्डर तो मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ धीरे धीरे, बेसिक से लेके। तो अब ये जो मैंने बॉक्स बनाए ऐसे, इस बॉक्स को हम लोग नाम दे देते हैं। बचपन में तो हम लोग इस बॉक्स को बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी हमारा उम्र हो गया है तो इस ब्रैकेट का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर अरे। ठीक ना? इस ब्रैकेट का नाम दे दिया मैंने रेक्टेंगुलर अरे। ये रहा, मैंने ऐसे ए इक्वल टू ए ऐसे लिखा। तो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ए बी सी। ये जो है ये मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल लेटर से। ठीक ना? मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे कर रहे हैं? कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं। देखिए ये कैपिटल लेटर मैंने लिखा है, कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लिखा A11 A12 डॉट 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 A1n, फिर A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, ऐसे A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, ऐसे चलते जाएगा ये। तो देखिए मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, तो यहाँ पे जो नीचे आ जाएगा हमारा AM1 AM2 डॉट 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 AMN। ठीक, तो ये जो सारा टर्म्स है, ये टर्म, ये वाला टर्म, ये सब सारा जितना भी टर्म्स है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। ठीक ना? आप सपोज दैट अगर आपके घर पे आपका खुद का बुक सेल्फ है, तो बुक सेल्फ में अगर आप लोग बुक सेल्फ में
बुक्स को अरेंज कर रहे हैं, तो बुक्स को अरेंज करते टाइम आपने कैसा, अगर अरेंजमेंट आप खुद सोचिए करते हैं तो आप ऐसे बुक्स को ऊपर अप से डाउन की तरफ रखते हैं या लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी आपने किया, बुक्स को अरेंज किया, उस टाइम आपके दिमाग में ये नहीं चलता होगा कि कैसे आपने अरेंज किया। तो एक इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो आपने बुक्स को अरेंज किया है एक तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक ना। मेरा थोड़ा सा इंक ख़त्म हो गया, मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा इंक, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, छोटी छोटी तो हरकतें होती रहती है, उतनी तो बातें आपको समझ में भी आती होगी। चलिए, एंड ये सब क्या हमारा एलिमेंट्स, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स, ये सब सारा मेरा एलिमेंट्स है। अब मेरा ये मैंने एलिमेंट्स किस चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया का मैंने बता दिया किस चिड़िया को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। ये मेरा एक पहला चिड़िया है जो पहला एलिमेंट्स है, ये दूसरा चिड़िया है तो दूसरा एलिमेंट्स है। अब मेरा एक नया वर्ड आया एम रोज और एन कॉलम्स, कुछ डेंजरस वर्ड्स आ गए हमारे लाइफ में। तो इस डेंजरस वर्ड का, तो इस ऐसे जो चल रहे हैं मैंने, हम लोग इस वे से चल रहे हैं, ऐसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऐसे चल रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रोज, क्या बोलते हैं, रोज। और अगर हम लोग अप से डाउन की तरफ चल रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको कॉलम्स। क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉलम्स, देखिए यहाँ पे इस चिड़िया को बोलते हैं। अप से डाउन की तरफ चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स। अगर मैं लेफ्ट से राइट मतलब वर्टिकली चल रहा हूँ तो हम लोग वर्टिकली नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ तो हम लोग किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। और वर्टिकल को चलते हैं हम लोग तो हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। समझ में आ गया? इस नया नया वर्ड्स, खतरनाक डेंजरस वर्ड को आपको समझ में आ गया। रोज किसको बोलते हैं, कॉलम्स किसको बोलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? कष्ट तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बाबा रामदेव के पास सारा कष्ट निवारण का दवा है आपके पास, तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो अब बात रहा एम ऑर्डर, और ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर मतलब वो वाली ऑर्डर नहीं कि किसी को ऑर्डर दिया कि एक गिलास पानी लेके आ, एक गिलास जूस लेके आ, वो वाली ऑर्डर वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इंटू एन, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। मतलब कितना रो और कितना कॉलम्स है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑर्डर। ये नहीं मैंने ऑर्डर किया कि भाई वेटर को ऑर्डर किया कि खाना लेके आ, एक गिलास पानी लेके आ, ये वाली ऑर्डर नहीं। ऑर्डर हमारा यहाँ पे है कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। m इंटू एन, तो फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट m अगर लिखा है मैंने तो रोज को डिनोट कर रहा है, और n लिखा है तो कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। ओके, m इंटू एन, रोज किसको बोलते हैं और कॉलम्स किसको बोलते हैं, समझ में आ गया है? ऑर्डर किसको बोलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है? आई होप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ये यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, कुछ छोटी छोटी बातें। चलते हैं आगे हम लोग। अच्छा, अब आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ a इक्वल टू AIJ, ऐसे लिखता हूँ, मान लो ऐसा कुछ डेंजरस चीज़ आपके पास लिखा हुआ आ जाए, तो ये क्या डिनोट करता है? डिनोट कर बोलता क्या है, करता मतलब हर चीज़ सिंबॉलिकली। अगर आप देखते होंगे रोड पे आप चलते होंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सिंबल दिखता होगा कि इधर मत जाओ, ऐसा मत करो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, ऐसा कुछ कुछ सिंबल आपको दिखता होगा। तो सेम चीज़ है मैट्रिक्स, मतलब ये ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। तो ये क्या है, क्या डिनोट करता है? ये आई हमको डिनोट करता है रो को, और ये जे डिनोट करता है कॉलम को, ठीक ना, कॉलम को।
तो मतलब ये क्या है, ये कि अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे अगर दे रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A11, A12 और A13 और यहाँ पे लिख देता हूँ A22 और एक यहाँ पे लिख देता हूँ A32, ठीक ना। तो ये I ये बता रहा है ये 1 को, और ये J किसको बता रहा है 2 को। मतलब ये क्या हुआ कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक ना। ये AIJ का मतलब फिर से आपको समझा रहा हूँ, ये 1 आपको बता रहा है कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरीका से लिखते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा A54, मतलब फिफ्थ रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट्स। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? मेरे ख्याल से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर मान ली A33 लिखते हैं सपोज दैट, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। क्लियर हो गया कि AIJ का मतलब क्या हो गया, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक। मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स रहेगा, एक सिंगल जो मतलब सिंगल टर्म में रहेगा, और ये मैट्रिसेस जब मिंगल हो जाएगा, मिंगल मतलब क्या, एक से ज़्यादा मैट्रिसेस रहेगा तो उसको मैट्रिक्स रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। जैसे एक रेडियस रहता है तो हम लोग बोलते हैं उसके रेडियस, अब जब एक से ज़्यादा रेडियस हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं रेडियाई। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। मैट्रिक्स मतलब हो गया सिंगल मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस मतलब हो गया एक से ज़्यादा मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स एक से ज़्यादा मैट्रिक्स रहेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं मैट्रिक्सेस। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया। तो चलिए अब कुछ आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक ना, क्या करने बोल दिया जाएगा, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, ठीक। तो 3×3 एक मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है हम लोग को, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। 3×3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसको कंस्ट्रक्ट करने बोलेगा, तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी दिएगा कि इस रूल को फॉलो करेगा, तो उस हिसाब से हमको मैट्रिक्स बनाए। आप ही बताइए, अगर आपको आपके घर में बोल दिया जाए कि आप अपने कमरे को अरेंज कीजिए, तो एक आप ऐसा तो नहीं कि बेड के ऊपर बुक्स रख देंगे एंड सेल्फ के ऊपर अपना बुक सेल्फ के ऊपर अपने जूते रख देंगे, ऐसा तो नहीं कुछ करोगे। तो एक पैटर्न दिया जाएगा ना आपको कि हाँ लेफ्ट, ओ हाँ सोचिए, वास्तुशास्त्र, हाँ वास्तुशास्त्र, हाँ यही होता है ना वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या होता है कि लेफ्ट साइड में कुछ रखो, राइट साइड में कुछ रखो, तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो वही सेम चीज़ है कि हमारे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी दे दिया जाएगा। जैसे AIJ इक्वल टू मान लेते हैं I+J। तो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जो इस रूल को फॉलो करेगा, मतलब रो और कॉलम को ऐड करके कुछ एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक, क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, ठीक ना, वो भी कितने ऑर्डर का, 3×3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम आना चाहिए। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो 3 कॉलम तक गया इसलिए हम यहाँ पे 3 तक गया है। अब फिर
A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये A33 डिनोट क्या कर रहा है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब 3 रो और 3 कॉलम का आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, कितने ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जो हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, मतलब फाइनल जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर रहा। तो फर्स्ट आई, देखो आई क्या कर रहा है? 1 और 1, तो 1 + 1 2, ये मेरा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। और ये मेरा अब मेरे 1 2, मतलब रो कौन सा है? फर्स्ट, और कॉलम क्या है मेरा? 2। तो अब यहाँ पे आई का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे 1, और जे का काम कौन कर रहा है? 2। तो मेरा एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3, फिर 4। आई होप से समझ में आ गया होगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं सफिक्स को, इसका क्या बोलते हैं एक तरह से? सफिक्स। दोनों सफिक्स को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ये 2 1, तो यहाँ पर हमारा फिर से गया 3, ये 2 2, ये आ गया मेरा 4, फिर यहाँ पे 2 5। आप देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे दिया गया है ना डेफिनेशन में कि आपको इस रूल के हिसाब से चलना है। रो और कॉलम को ऐड करके आपको एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है ना। आपको डेफिनेशन पहले से ही दे दिया गया है, ठीक। अब 3 1 मतलब 4, 3 2 मतलब 5, फिर 3 3 6, ठीक। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स बना, ठीक, ये मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया 3 रो 3 कॉलम को। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बेसिक डेफिनेशन से कि कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। कोई दिक्कत? तो मैं आपको होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। AIJ = I + J का मॉड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, माइनस, ठीक ना। ये एक पहला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 3 × 4 है। ऑर्डर क्या है आपका? 3 × 4। ऑर्डर क्या मैंने बोल रहा है? 3 × 4 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक, जो इस रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, AIJ = 2I - J का मॉडुलस वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, जो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3 रो और 4 कॉलम, मतलब 3 रो होगा, ठीक, और 4 कॉलम। तो 4 कॉलम मतलब एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ऐसे 4 कॉलम्स होंगे और 3 रो, सिर्फ 3 रो होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखा मैंने 3, तो 3 × 3 मैट्रिक्स आपको तो क्लियर हो गया होगा। 3 × 3 मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, ठीक ना। तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स का डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म्स क्या है, मैट्रिक्स को इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। यहाँ तक का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे चलें, कोई आई होप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे मैं चल रहा हूँ, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लिए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके और आप मुझे होमवर्क बना के पक्का बताइएगा, और इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स, ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस मतलब बहुत तरीका, अलग अलग टाइप्स का मैट्रिक्स है बहुत। मतलब अब अरेंज मैट्रिक्स मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना कि सर हम वर्टिकली अरेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे,
नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल करेंगे, मतलब बहुत तरीका से अपना अपना लॉजिक, अपना अपना सिस्टम अरेंज करने का। तो इसी के कारण हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अब पहले समझो, ठीक ना, पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक, तो 3 4 5 6, ठीक ना, ये। ठीक, तो आप देखिए, थोड़ा बेसिक देहाती लैंग्वेज में बात करते हैं। तो सिर्फ एक सिंगल रो है, ठीक ना, क्या है, एक सिंगल रो। ठीक, देखिए इससे मैंने क्या कहा था आपको, रो ऐसे बोला था और ये हमारा कॉलम्स था। ठीक, तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो। ठीक, एक सिंगल रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स एक से ज्यादा हो। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम्स एक से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 नहीं है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो है। ठीक, तो नंबर ऑफ, ये मेरा क्या हो गया, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहला हम किसको देख लिखते हैं, रोज को, पहले हम लोग रोज को लिखते हैं, फिर कितने कॉलम्स है वो हमको क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो। ठीक, सिंगल, आई होप सो आप सभी सिंगल ही होंगे अभी तक, सिंगल रो। ठीक, सिंगल रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक, थोड़ा डिज़ाइन बना लेता हूँ, अच्छा लगता है देखने में। ठीक, वो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1, उसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। ठीक, अंग्रेजी भाषा में समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, ठीक, तो कोई बात नहीं। जिसमें सिर्फ एक ऐसे वाला हो, मतलब सिर्फ रो ऐसे इस वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली, सॉरी, हॉरिजॉन्टली एक ही हो और वर्टिकली एक से ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। क्लियर, पक्का। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास आ गया, अब रो मैट्रिक्स हो गया, तो कोई तो बोलेगा ना कि सर कॉलम मैट्रिक्स भी तो होगा। हाँ भाई, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखिए पहले आप समझते हैं हम लोग, मैं हर बार एक एग्जांपल्स दे देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होता है। 2 3 4 5। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चे, ये एक रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, ये 4 रो है। ठीक, इसमें 4 रो है, अब बट एक ही कॉलम है, देखिए एक ही कॉलम है, वर्टिकली एक ही गया है और हॉरिजॉन्टली 4 गया है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एक सिंगल हो, नंबर ऑफ रोज एक से ज्यादा हो और नंबर ऑफ कॉलम्स सिंगल हो, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स क्या था, नंबर ऑफ रोज मोर देन 1 and columns must be 1।
ठीक ना। तो समझ में आ गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज एक से ज़्यादा हो और कॉलम एक ही हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर लिखा जाए तो देखो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो 4 × 1, ये रो को डिनोट करता है, ये कॉलम को डिनोट करता है, ठीक ना। तो कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर पे हम लोग चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, मैं ये रब कर दे रहा हूं। ठीक ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैं नाम नीचे लिख दिया हूँ और यहाँ बता रहा आपको, ठीक ना। ये ए मैट्रिक्स लिखा मैंने, 2 3 4 5 6 7, अरे तरीके, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना रो है, 1 रो है, 2 रो है और ये 3 रो, ठीक। देखो यहाँ पे ध्यान से, कितने रो है, 3 रो है और कॉलम्स कितना है, 1 2, ठीक ना। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज should not equal to number of columns, ठीक ना। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। इसमें आप देखिए 3 रो है और 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो और नंबर ऑफ कॉलम सबका 2 है, तो ये और ये दोनों बराबर ना है, नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे पहले आपने जितना पढ़ा, मतलब रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये जितना था ये सारा एक स्पेशल टाइप था वो, ठीक ना। स्पेशल टाइप है, टाइप बोल सकते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसमें भी आप देखिएगा था नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा कभी भी बराबर नहीं था, ठीक। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर आ जाए तो हम लोग उसको किसी और नाम से जानते हैं मैट्रिक्स का, ठीक ना, किसी और वेराइटीज़ के नाम से जानते हैं। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही था, ठीक ना। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स चौथा नंबर में ख्याल से होगा, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है देखते हैं यहाँ पे पहले एग्जांपल से, उसके बाद डेफिनेशन में बता देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एलिमेंट नेगेटिव नहीं आ सकता क्या, चलो भाई लिख देते हैं, ठीक। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आए, ठीक ना। देखिए कितने नंबर रोज है, 1 रोज 2 रोज 3 रोज, ठीक। 3 रो और 3 कॉलम, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर, नहीं सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। सपोज दैट किसी क्लास में अगर आपका नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ बराबर है तो उसमें प्रॉपर फाइट अच्छा होता है, प्रॉपर फाइट, तो हम लोग उस क्लास को बोल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जहां पे बराबर हो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है, इसलिए हम यहाँ पे 3 × 3 लिखे,
ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या खासियत है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हमेशा इक्वल होता है, ठीक ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं था, ठीक, यहाँ तक कोई कष्ट, ठीक ना। तो आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बाकी इसके सारे टॉपिक्स में आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको कंटिन्यू कर दूंगा, और इसमें बहुत टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं, उसको भी कंटिन्यू करते हुए मैं आगे चलूँगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।